महारानी का श्राप। सदियों पहले राजगढ़ नामक एक खूबसूरत राज्य हुआ करता था। वहां के राजा महाराज विक्रम सिंह न्यायप्रिय और बुद्धिमान थे। उनकी रानी महारानी इंदिरा जितनी सुंदर थी उतनी ही रहस्यमयी भी। उनकी आंखों में एक अजीब सा दर्द और गहरा रहस्य था जिसे कोई समझ नहीं पाया। राजमहल के एक हिस्से में महारानी का एक निजी कक्ष था जहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। कहते थे उस कक्ष में कोई अदृश्य शक्ति थी जो महल के लोगों को भयभीत कर देती थी। रात के अंधेरे में उस कक्ष से किसी औरत की रोने की आवाजें आती थीं, पर कोई समझ नहीं पाता था कि वह आवाजें किसकी हैं। एक दिन राजा विक्रम सिंह ने अपने सबसे विश्वासपात्र सिपाही अर्जुन को बुलाया और उस कक्ष के रहस्य का पता लगाने का आदेश दिया। अर्जुन ने डरते हुए पर हिम्मत जुटाकर उस कक्ष के अंदर कदम रखा। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे कक्ष में एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया। कक्ष के बीचों बीच एक सोने का संदूक रखा था जिस पर प्राचीन समय के मंत्र लिखे थे। अर्जुन ने धीरे धीरे संदूक खोला और उसमें उसे एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में महारानी इंदिरा के दर्द भरे जीवन की कहानी छिपी थी। डायरी में लिखा था कि महारानी का बचपन बेहद कठिनाइयों में बीता था। एक दुष्ट राजा ने उनके माता पिता की हत्या कर दी थी और उनके राज्य को जीत लिया था। महारानी ने प्रतिशोध की भावना से जीते हुए एक साधु से तंत्र मंत्र सीखा और एक दिन उस दुष्ट राजा का अंत कर दिया। लेकिन मरते समय उस राजा ने उन्हें श्राप दिया कि उनका प्रेम कभी पूरा नहीं हो पाएगा और वह हमेशा दर्द में रहेंगी। महारानी ने यह बात कभी किसी को नहीं बताई, लेकिन वह श्राप उनके जीवन का अभिशाप बन गया। वह महल में अकेलेपन और दर्द में तड़पती रहीं। उस दर्द से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने अपना रहस्य उसी संदूक में बंद कर दिया और एक दिन राजमहल छोड़कर हमेशा के लिए चली गईं। अर्जुन को महारानी का यह दर्द समझ आ गया। उसने संदूक को फिर से बंद किया और दरवाजा खोलते हुए कक्ष से बाहर निकला। उस रात के बाद महारानी का कक्ष हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और किसी ने भी उस कक्ष को खोलने की हिम्मत नहीं की। कहते हैं उस कक्ष से आज भी महारानी की दर्द भरी आवाजें आती हैं और राजगढ़ के लोग मानते हैं कि महारानी का श्राप अभी भी उस कक्ष में कैद है। उस कक्ष के पास से गुजरते वक्त लोग सिर झुका लेते हैं और महारानी के दर्द को महसूस करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। यह कहानी राजगढ़ के रहस्य, श्राप और एक ऐसी महारानी की है जिसने अपने दर्द को कभी किसी से साझा नहीं किया, पर उसका दर्द आज भी हर दिल में एक अनसुनी दास्तां बनकर गूंजता है।